मैं हूं आकाश श्रीवास्तव और इस समय हम G20 सम्मेलन में हैं, जिसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। G20 सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अन्य देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि भारत G20 सम्मेलन का मेज़बानी कर रहा है और इस समय दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का स्थल बना हुआ है। और हम जहां बैठे हुए हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है, जहां पर लगभग 2000 पत्रकार G20 सम्मेलन की जानकारी देने के लिए यहां पर काम कर रहे हैं। आइए चलिए हम आपको इस मीडिया केंद्र के बारे में बताते हैं, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा मीडिया केंद्र बनाया गया है। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि देश में होने वाले तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक G20 सम्मेलन अभी तक का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सम्मेलन है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया है, जिसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की विशेषताओं के बारे में और कैसे पत्रकार यहाँ पर जो देश दुनिया के पत्रकार आए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार आए हुए हैं, कैसे काम कर रहे हैं और ये कितना बड़ा मीडिया केंद्र है। दिल्ली के प्रगति मैदान में इस समय G20 सम्मेलन चल रहा है और सम्मेलन का आज पहला दिन है। सम्मेलन की पूरी जानकारी देश दुनिया को पहुंचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र बनाया गया है और हम आपको इसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के बारे में बताने जा रहे हैं। अब तक का हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है। इसके साथ ही यह भारत में होने वाला G20 सम्मेलन अभी तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जिसमें पूरी दुनिया के करीब 20 देश के प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। और इस पूरे सम्मेलन की जानकारी देने के लिए, पूरी देश दुनिया में जानकारी देने के लिए एक बहुत बड़ा मीडिया केंद्र, जिसका एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र बनाया गया है। और हम आपको इस मीडिया केंद्र के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर देश दुनिया के जो पत्रकार हैं वो आए हुए हैं और यहीं से G20 सम्मेलन की जानकारी पूरी दुनिया को दे रहे हैं। बहुत बड़ा मीडिया केंद्र है और इस समय इस मीडिया केंद्र में देश भर के और पूरी दुनिया के लगभग 2 से 2500 पत्रकार आए हुए हैं। देखिए कितना बड़ा मीडिया केंद्र है। और हम आपको बता दें, यहाँ पर जो पत्रकार हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए वाईफाई, इंटरनेट और लैपटॉप की व्यवस्था की गई है। देखिए कितना बड़ा ये मीडिया केंद्र है। और यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के जो पत्रकार हैं G20 सम्मेलन की कवरेज के लिए आए हुए हैं। इस इतने बड़े हाल में सिर्फ और सिर्फ पत्रकार हैं और जो ऑफिशियल अधिकारी हैं वो हैं। हम आपको बता दें कि पत्रकारों को जो मुख्य सम्मेलन हाल है, जिसका नाम मंडपम दिया गया है, वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष हैं आए हुए हैं, उनके साथ उनका पूरा स्टाफ आया हुआ है। और उसकी कवरेज के लिए, चूँकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो,
वहाँ पर कोई अव्यवस्था ना फैले या किसी तरह की जो हम विदेशी मेहमान आए हुए हैं, जो G20 सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मीडिया को वहाँ पर जाने की मनाही है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है, इसको बहुत ही सारी सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। पत्रकारों को खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई है। ये देखिए, यहाँ पर हर तरह की सुविधा है और इस तरह के कई स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे कि पत्रकारों की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी की जा सकें और खाने पीने की किसी तरह की कोई असुविधा न हो। बहुत बड़ा मीडिया हॉल है और पत्रकार इस G20 सम्मेलन की जानकारी अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो भी आप देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है। और हम बता दें कि प्रगति मैदान का ये जो हॉल है, हॉल नंबर 5 है, इसके ऊपर भी इतना ही बड़ा एक मीडिया केंद्र और स्थापित किया गया है, जहाँ पर इसी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। अब तक भारत के इतिहास में इतना बड़ा मीडिया केंद्र किसी इवेंट को कवरेज के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ पर देश दुनिया के जो पत्रकार आए हुए हैं, G20 की हर खबर को अपने लोगों तक, अपने देश के लोगों तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को खाने पीने के लिए, चाय के लिए सारी व्यवस्था की गई है इस मीडिया केंद्र में। और एक अनुमान के तहत लगभग 2000 सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे कि पत्रकारों को कोई असुविधा न हो। G20 की जो खबरें हैं पूरी दुनिया में प्रसारित करने के लिए। साथ में यहाँ पे बहुत बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई गई है, जिससे कि जो भारत की विरासत है, संस्कृति है, उसे लोगों तक पहुंचाई जा सके। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो G20 सम्मेलन है, भारत की प्रतिष्ठा का विषय रही है और लगभग 1 साल से G20 के तमाम सम्मेलन हिंदुस्तान में आयोजित किए जा रहे थे। और इस बार हम आपको बताते हैं कि G20 सम्मेलन का जो मेज़बान देश रहा है भारत है, और इसके बाद इस मेज़बानी की जिम्मेदारी ब्राज़ील के हाथों में जाएगी। और इस G20 सम्मेलन के बारे में एक बात और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अफ्रीकन कंट्री हैं उनको G20 में शामिल करने के लिए, जो G20 देश के जो लोग हैं उनसे गुजारिश की थी कि G20 के देशों में अस्थायी रूप से अफ्रीकन कंट्री को भी शामिल किया जाए। और भारत की इस बात
पर G20 के जो अस्थायी सदस्य हैं उन्होंने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी गरीब माने जाते हैं, पिछड़े माने जाते हैं और G20 में उनकी सदस्यता से अफ्रीकन जो लोग हैं, अफ्रीका के जो लोग हैं, उनके विकास के लिए और दुनिया के एक अग्रसित मंच में शामिल होने के लिए उनके लिए एक बेहतरीन मौका मिलने की उम्मीद है। और देखिए इतना बड़ा मीडिया केंद्र है यह, जो प्रगति मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाया गया है और यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं हैं। कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो यहाँ पर ना की गई है। ये देखिए एक खूबसूरत बहुत बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है जिसमें तमाम सारे जो देश की विरासत है और जो देश की सांस्कृतिक धरोहर है उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत के इतिहास में G20 का यह सम्मेलन सबसे बड़ा आज तक का सम्मेलन है और इसी तरह से अब तक के हिंदुस्तान में यह इतने बड़े सम्मेलन को कवरेज करने के लिए इतना बड़ा मीडिया केंद्र स्थापित किया गया है। इससे पहले इतना बड़ा मीडिया केंद्र भारत में स्थापित अभी तक नहीं हुआ था। पूरा मीडिया केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र इसका नाम दिया गया है। और अब देखिए G20 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं। चलो मैं बता दूँ। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, G20 सम्मेलन, प्रगति मैदान, दिल्ली।